Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए एक बार फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. A very good morning to all of you. सो नेक्स्ट हमारे पास में सेशन है यहाँ पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का. ठीक है, अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का मेनली जो इंपॉर्टेंस है वो आपका प्री और मेंस दोनों के लिए अहम हो जाता है. ठीक है, कुछ एग्जाम्स में प्री में ना देखने पर ये टॉपिक आपको मेंस में दिखाई देता है, लेकिन हर एक एग्जाम के लिए टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है. ठीक है, सो हेलो आलोक, हेलो रवि, हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो आइए, गुड मॉर्निंग राज, गुड मॉर्निंग श्वेता, गुड मॉर्निंग श्रेयस. ठीक है, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. देखिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आज के सेशन में कॉन्सेप्ट के ऊपर काम होगा. आप सीखोगे कि दिशाएं जो हैं उनको हम लोग किस प्रकार से समझते हैं, दिशाओं की अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है और फिर इस अंडरस्टैंडिंग को हम सवालों में कैसे उतारते हैं. ठीक है, जब बारी आती है क्वेश्चंस को पेपर पे सॉल्व करने की, तो हम डायरेक्शंस किस प्रकार से मानेंगे, किस तरीके से डायरेक्शंस को ड्रॉ किया जाएगा, उनके बीच में कौन देखा जाएगा, ये सब आप आज के सेशन के अंदर सीखने वाले हैं. ठीक है, तो आइए शुरुआत कर देते हैं इसको. देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे टर्न्स एंड रोटेशंस. ठीक है, तो इससे पहले दिशाओं का बेसिक जो हमारे पास में है, बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे यहां पर. तो हमारे पास में चार मुख्य दिशाएं होती. ठीक है, चार मुख्य दिशाएं होती हैं जिनके सापेक्ष हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसमें सापेक्षिक दिशाएं दी जाती. ठीक है, जैसे पूरी पृथ्वी के संदर्भ में कौन से तो देश या कॉन्टिनेंट हमारे नॉर्थ में है, कौन से साउथ में है, ईस्ट में, वेस्ट में है, या आप अकेले देश की बात करते हो तो उस देश में कुछ राज्य नॉर्थ में है, कुछ साउथ में है, ईस्ट में, वेस्ट में. तो हर चीज सापेक्षिक तौर पे दिशाओं के रूप में देखी जाती है. ठीक है, आप देखो जो मुख्य दिशाएं हमारे पास में है, मेजर डायरेक्शंस हमारे पास में है. मेजर डायरेक्शंस वो कौन कौन सी है. ठीक है, तो मुख्य दिशाएं हमारे पास में होती हैं चार, जिन्हें हम दर्शाते हैं इस प्रकार से. ठीक है, इंग्लिश में हम लिखेंगे या याद करेंगे NEWS. न्यूज से आप इसको याद कर सकते हो. ठीक है, कंप्लीट इनको लिखा जाए तो ये हमारे पास में नॉर्थ, और नॉर्थ का विपरीत हमारे पास में हो जाता है साउथ. ठीक है, इधर है वेस्ट और इसका विपरीत हमारे पास में हो जाता है ईस्ट. ठीक है, ये हमारे पास में मुख्य दिशाएं होती हैं, मेजर डायरेक्शंस हमारे पास में होती हैं, जिनसे हम सापेक्षिक तौर पे किसी भी एक स्थान के सापेक्ष में दिशाएं बता सकते हैं. ठीक है, अब ये जो दिशाएं हैं इनके लिए हमेशा एक चीज महत्वपूर्ण है कि ये दिशाएं कहां से देखी जा रही. तो अगर मैं इस पेज की बात करूं तो इन दिशाओं को देखा जा रहा है इस बिंदु से, इस बिंदु के सापेक्ष, इस वाले बिंदु के सापेक्ष नॉर्थ रहेगा ऊपर, इस बिंदु के सापेक्ष साउथ रहेगा नीचे, इस बिंदु के सापेक्ष ईस्ट रहेगा राइट में, इस बिंदु के सापेक्ष वेस्ट रहेगा हमारे पास में लेफ्ट के अंदर. तो इस प्रकार से डायरेक्शन देखी जाती है. ये जो दिशाएं हमने ड्रॉ करी हैं किसके सापेक्ष है ये भी समझना जरूरी है. ठीक है, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, चार दिशाएं हैं, इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ हमारे पास में. दिशाओं के बारे में सबसे पहला अहम बिंदु हमने सीखा कि दिशाएं हमेशा सापेक्षिक होती है. ठीक है, दिशाएं हमेशा सापेक्षिक होती है.
ठीक है, जैसे मान लो ये ओ बिंदु है, तो इस ओ बिंदु के सापेक्ष हमने दिशाएं यहां पर बना दी। अब अगर कोई और बिंदु है P यहां पे, यहां से दिशाएं बनानी है, इसी प्रकार से बनाओगे। आप कहोगे कि नॉर्थ यानी कि उत्तर है ऊपर, इस P के सापेक्ष में दक्षिण है नीचे, दक्षिण हम कहते हैं साउथ को। इस P बिंदु के सापेक्ष में पूरब है हमारे पास राइट में, जिसे हमने ईस्ट कहा, और इस P बिंदु के सापेक्ष में पश्चिम हमारे पास में है लेफ्ट में, जिससे हमने इंग्लिश में कहा था वेस्ट। तो कोई भी बिंदु आप ले लो, उस बिंदु से दिशाएं देखनी है, उस बिंदु से चारों मुख्य दिशाएं आप बना सकते हो। तो मेजर डायरेक्शंस की बात आएगी, मुख्य दिशाओं की बात आपके पास में आएगी, तो मुख्य दिशाएं हमारे पास में होती हैं चार, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। उत्तर का विपरीत है दक्षिण और पश्चिम का विपरीत है पूरब हमारे पास में। ठीक है, थोड़ा सा एंगल की इंफॉर्मेशन इसके बारे में। और तो ये विपरीत का अर्थ होता है कि ये दोनों इस O बिंदु के सापेक्ष में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, अब ये कोण आप किधर से ही नाप लो, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से 180 होगा। इसी प्रकार से O बिंदु के सापेक्ष में नॉर्थ और साउथ को हमने विपरीत कहा। तो विपरीत इसलिए कहा क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में O से नॉर्थ और O से साउथ, ये हमारे पास 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ठीक है, तो विपरीत का पेयर हमारे पास कौन सा है? विपरीत मुख्य दिशाएं कौन कौन सी हैं हमारे पास में? कि सर विपरीत दिशाओं की बात की जाए तो यहां पे नॉर्थ का विपरीत है साउथ। क्यों विपरीत है? क्योंकि ये एक बिंदु के सापेक्ष जब दिशाएं ली जा रही हैं तो आपस में ये दोनों हमारे पास जो रेखाखंड है ये 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे पास ईस्ट है इसका अपोजिट हो जाता है वेस्ट। ठीक है, पश्चिम का अपोजिट हो जाता है पूरब। उत्तर विपरीत है, किसके विपरीत है? दक्षिण के, आपस में 180 डिग्री के कोण पे है। इसी प्रकार से पश्चिम हमारे पास में अपोजिट है किसके? पूरब के विपरीत है। तो ये हमारे पास में एक तरीके से क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशाएं। विपरीत दिशाएं हमारे पास में। ठीक है, और ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा से। ठीक है, मेजर दिशाएं कितनी होती हैं? कोई पूछे, 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण एक दूसरे के विपरीत, पूर्व पश्चिम एक दूसरे के विपरीत हमारे पास में ये डायरेक्शंस हो जाती हैं। कोण के रूप में अगर हम लोग बताएं, ठीक है, या सबसे अहम बिंदु बताएं, तो दिशाएं हमेशा सापेक्षिक होती है। मतलब जैसे यहाँ O के सापेक्ष चारों दिशाएं हैं, यहाँ एक P बिंदु के सापेक्ष, P बिंदु जो बोर्ड में यहां पर स्थित है, O बिंदु जो बोर्ड में यहां पर स्थित है। इसी प्रकार से दुनिया के प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष हम लोग दिशाएं लेते हैं। ठीक है, तो दिशाओं का हमेशा एक सोर्स होगा कि भाई कहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देखा जा रहा है। अब अगर जैसे आपकी एक क्लास चल रही है, कहां से? जयपुर से। अब जयपुर में भी जयपुर का एकदम केंद्र बिंदु जो है वहां से दिशाएं ली जाती, वहां से ऊपर की तरफ जितने भी हमारे पास में प्लेसेस हैं वो नॉर्थ जयपुर में आ जाते हैं। उस केंद्र बिंदु से नीचे की तरफ जितने भी हमारे पास स्थान हैं वो सारे साउथ जयपुर में आ जाते हैं। उस बिंदु के सापेक्ष राइट में जितने भी स्थान हैं वो सारे ईस्ट जयपुर में आ जाते हैं। उस केंद्र बिंदु के सापेक्ष लेफ्ट में जितने भी प्लेसेस हैं वो वेस्ट जयपुर में आ जाते हैं। अब इसी प्रकार से जब भी आप देखोगे, मान लो आप हो लखनऊ से या आगरा से, ठीक है, या फिर आप लोग भागलपुर से हो, पटना से हो, राजस्थान में जयपुर से हो, या गुजरात के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, ठीक है, अगर आप सुनते हो नॉर्थ ऑफ इंडिया, क्या सुना? नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब है कि अगर पूरे देश का एक केंद्र बिंदु लिया जाता है तो उस बिंदु के सापेक्ष में जो राज्य नॉर्थ में है उन्हें हम कहेंगे नॉर्थ इंडिया, जो उस बिंदु के सापेक्ष में साउथ में है उन्हें कहेंगे हम लोग साउथ इंडिया। ठीक है, जैसे यहां देखिए, मैप बनाने में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, बट आप लोग
भावनाओं को समझिएगा कि इस प्रकार से हमारे पास में जो है ये मैंने बनाया मैप, मान लो। अब कई बार आप सुनते हो कि फलाना राज्य नॉर्थ इंडिया में आता है या साउथ इंडिया में आता है। आप सुनते हो साउथ की मूवीज बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो यहां अगर ये केंद्र बिंदु है तो इसके सापेक्ष जब दिशाएं ली जाती तो यहाँ ऊपर के जो राज्य हैं वो नॉर्थ, नीचे के जो राज्य हैं वो साउथ, इधर के जो राज्य हैं वो वेस्ट, और यहाँ हमारे जो राज्य हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे पास में कि सर यहाँ अगर देखा जाए तो ये हो जाएंगे ईस्ट, ठीक है। फिर आप सुनते हो इसके अंदर कि पंजाब कहाँ है, कि सर पंजाब तो इंडिया के, इंडिया से जब बोला जाएगा तो केंद्र बिंदु के सापेक्ष बोला जा रहा है कि भैया पूरे देश के केंद्र से, तो इंडिया के नॉर्थ में है, ठीक है। इसी प्रकार से हरियाणा की बात होगी तो इंडिया के नॉर्थ में है, कहाँ है, इंडिया के नॉर्थ में, ठीक है। राजस्थान की बात होगी तो राजस्थान इंडिया के वेस्ट में है, ठीक है। इसके यहाँ पे हमारे पास में गुजरात। इसी प्रकार से साउथ की जब बात की जाएगी तो नीचे की तरफ हमारे पास में, ठीक है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब भारत के केंद्र से नीचे की तरफ है, इसलिए हम कहते हैं कि वो साउथ के राज्य है। इसी प्रकार से ऊपर वाले नॉर्थ के राज्य है। तो इससे आप समझ पाओगे दिशाएं सापेक्षिक हैं और हमेशा एक बिंदु के सापेक्ष में बताया जाएगा कि कौन सी चीज नॉर्थ में है, कौन सा राज्य आपका वेस्ट में है, ईस्ट में है, साउथ में। इधर ईस्ट की बात की जाए तो आपके पास यहां पर कोलकाता ले लो, ठीक है। मतलब बंगाल की हम लोग बात कर रहे हैं या बिहार की हम लोग बात करें, ठीक है। सेंट्रिक राज्य जैसे एमपी के आसपास सेंटर हमारा है तो एमपी से दिशाएं देखी जा रही हैं। ये जो है हमारे पास लगभग नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इनको हम कह देते हैं कि भैया जो 7 सिस्टर राज्य हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं। मतलब नॉर्थ से और ईस्ट के बीच में पड़ते हैं सारे, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पड़ने वाले राज्य जो हैं इनको हम साउथ और ईस्ट के बीच में, तो साउथ ईस्ट के राज्य हो जाते हैं। तो अब हमने देखा कि सारी दिशाओं को हम एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में नहीं बता पाते, तो हमें इन बीच के प्लेसेस के लिए कार्डिनल डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो अगला जो हम दिशाओं के बारे में देखेंगे वो होंगी कार्डिनल डायरेक्शंस। तो देखिए क्या होती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। इन्हें हिंदी में कह देते हैं हम लोग उप दिशाएं। मुख्य दिशाओं के अलावा बाकी दिशाओं को, ध्यान से सुने, मुख्य दिशाओं के अलावा बाकी दिशाओं को हम कार्डिनल डायरेक्शंस के थ्रू दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास में चारों होती हैं मुख्य दिशाएं, NEWS। अब आप शुद्ध हिंदी मीडियम हो या शुद्ध इंग्लिश मीडियम हो, आपको शॉर्ट रूप में हमेशा इस प्रकार से चारों दिशाओं को दर्शाना होगा। बोलो क्लियर है ये पॉइंट। जब भी दिशाएं बनेंगी मुख्य दिशाएं इस प्रकार से दर्शाई जाएंगी, ठीक है। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, जल्दी आप डिनोट कर पाते हो सवालों में। और जब हम ऐसे कंपटीशन के दौर में हैं जहां समय बहुत अहम है, आपने जितना सीखा है उसको जल्दी डिलीवर करना आज के टाइम की डिमांड है। आपको आता कितना है, वो ज्ञान कितना है, वो तो आज के टाइम पे सबके पास में है। उस ज्ञान को कितना जल्दी आप रिकॉल कर पाते हो एग्जाम में, तुरंत किसी भी समस्या, किसी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन का आंसर की तरफ आप पहुंच पा रहे हो, वो स्किल्स आज के कंपटीशन की डिमांड है। तो ये कंपटीशन चाहता है कि आपके दिमाग में सारी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर हो कि बस पूछा नहीं कि जवाब बताया नहीं, इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मुख्य दिशाएं हैं और इनके बीच में हम लोग ले लेते हैं, इनके बीच की जो दिशाएं हैं इन्हें हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन या फिर उप दिशाएं। तो अब देखो ये जो उप दिशा है ये हमारे पास में है नॉर्थ ईस्ट, ये जो उप दिशा है ये हमारे पास में है नॉर्थ वेस्ट,
ये जो उपदिशा है ये हमारे पास में है साउथ वेस्ट, ये जो उपदिशा है ये हमारे पास में है साउथ ईस्ट। ठीक है, ये चार हमारे पास में उपदिशाएं यहां पर हो जाती। ठीक है, नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट इधर है, साउथ नीचे है, वेस्ट इस तरफ है, और ये हमारे पास में उपदिशाएं आप देख सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि एग्जैक्टली केंद्र बिंदु के सापेक्ष हम एकदम ऊपर की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ है, और अगर राइट में देखेंगे तो ईस्ट है। ठीक है, और इनके बीच की पूरी दिशाओं को हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट। भले ही इस बिंदु की बात करूं या इस बिंदु की बात करूं, या यहां कोई बिंदु है, इस तरफ कोई बिंदु है, ये सब कहीं ना कहीं ना तो इस ई वाली रेखा पे है, ना इस एन वाली रेखा पे है। तो इन सारे बिंदुओं को अगर पूछा जाए कि भैया ये बिंदु आपके पास में है, ये कौन सी दिशाओं में है, तो हम कहेंगे कि ये बिंदु सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसीलिए ये नॉर्थ ईस्ट के बिंदु है सारे के सारे। ठीक है, इसी प्रकार से जब नॉर्थ और वेस्ट के सापेक्ष हमसे कुछ बिंदुओं की दिशा पूछी जाएगी तो हम कहेंगे, जैसे ये है हमारे पास में, तो ये सारे के सारे बिंदु जो हैं हमारे पास में वो किस दिशा में आ गए कि सर ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो सारे के सारे नॉर्थ वेस्ट दिशा में होंगे। इसी प्रकार से यहां जितने भी बिंदु होंगे ये सारे साउथ वेस्ट में हो जाएंगे। ठीक है, जो साउथ से और वेस्ट के बीच में है साउथ वेस्ट के बिंदु। इसी प्रकार से ये हमारे पास में हो जाते हैं यहां पे साउथ ईस्ट के बिंदु। ये सारे बिंदु, ये सारी लोकेशंस जो हैं इस केंद्र बिंदु के सापेक्ष में, दिशाएं हमेशा सापेक्षिक होती हैं, फिक्स नहीं है इनमें कुछ। कहां से देख रहे हो उसके सापेक्ष में होंगी। तो यहां से देख रहे हो तो यहां से ये सारे के सारे बिंदु जो हैं वो साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो साउथ ईस्ट इसको पढ़ा जाता है। तो ये सारी हमारे पास में हो जाती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, कौन सी हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। अब यहां एक अहम बिंदु है, वो ये कि कई बार सवाल आपसे बोलेगा कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो सर अगर ये सारे बिंदु नॉर्थ ईस्ट के हैं तो हम किधर चलाएं बताओ। मान लो हमें इस बिंदु से और तो नॉर्थ ईस्ट में चलाना है। कहां चलाना है? नॉर्थ ईस्ट में किसी व्यक्ति को चलाना है। तो बताओ साहब कि हम इसको कहां चलाएं? क्या हम नॉर्थ ईस्ट इधर चलाएं कि इस तरफ चलाएं कि इधर चलाएं कि यहां चलाएं कि इधर चलाएं? बताओ सर नॉर्थ ईस्ट कहां चलेगा? अगर सवाल ने हमें कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट में चलाओ, तो ध्यान से दो, अब आता है मेन पॉइंट। ठीक है, जब क्वेश्चंस में बोला हो किसी उप दिशा में जाने के लिए, तब आपको क्या करना है कि सर ये दिशाएं हैं, और अगर आपको चलाना है यहां पे नॉर्थ ईस्ट दिशा में चलाना है, तो आप लेकर के चलोगे एकदम 45 डिग्री के कोण पे। किस कोण पे? 45 डिग्री के कोण पे। यानी कि अगर सवाल हमें कह रहा है कि हमें नॉर्थ ईस्ट दिशा में चलाना है, तो हम कहां वो नॉर्थ ईस्ट लेकर के चलेंगे? एकदम 45 डिग्री के कोण पे। ठीक है, अगर उसने कोण नहीं बताया है तो हम 45 लेकर के चलेंगे। अगर वो बोलता है कि नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में चलना है, तो उसने बता दिया कितने डिग्री पे चलना है। और अगर वो नहीं बताता है तो आपको हमेशा 45 डिग्री के कोण पर उस व्यक्ति को चलाना होगा। ठीक है, या जब भी दिशाओं की बात आएगी तो नॉर्थ ईस्ट आप खुद से जब मानना होगा तो नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पर लेंगे। ठीक है, अगर वो बोल दे कि साउथ ईस्ट दिशा में जाना है, तब हम बोलेंगे
कि हम हमारी तरफ से 45 डिग्री पर चलाएंगे। मतलब ये चीज फिक्स नहीं है, ये 45 होगा, लेकिन सवाल नहीं देता है तो आप 45 डिग्री पर उपदिशा को लेकर के चलेंगे। ठीक है, 45 डिग्री पर इसको हम लेकर के चलेंगे। अब देखें, ये आपने समझा यहां पे दिशाओं को और उपदिशाओं को। ठीक है, मेजर डायरेक्शंस और कार्डिनल डायरेक्शंस को आप लोगों ने यहां पर समझा, कौन सी मुख्य दिशाएं हैं और कौन कौन सी आपके पास में उप दिशाएं यहां पर हैं, उन सारे डायरेक्शंस को आपने यहां पर समझा। ठीक है, सवाल बोलेगा 45 डिग्री चलाएंगे सर, और अगर सवाल ने कह दिया 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कुछ आ गया ए बी के नॉर्थ ईस्ट में, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम बी बिंदु के, यहां पर देखो सापेक्षिक दिशाएं होती हैं बी के नॉर्थ ईस्ट में, बी के सापेक्ष में, तो हमने कहा बी अगर यहां पे है और बी का नॉर्थ ईस्ट चाहिए, तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, क्योंकि हर बिंदु से दिशाएं हैं। और यहां से हमको नॉर्थ ईस्ट में ए को दिखाना है, तो हम कहेंगे कि यहां कहीं ए हमारे पास में होगा। इस प्रकार से हम दिखाएंगे कि बी ए के नॉर्थ ईस्ट में, क्या कहा हमने, बी ए के नॉर्थ ईस्ट में। और देखो, अगर हमारे पास में यहां पर लिखा हुआ हो बी के साउथ वेस्ट में, ठीक है, तो ध्यान से देखो, दिशाएं हमेशा सापेक्ष दिशाएं होती हैं, अभी ये समझ चुके हैं आप। तो बी के सापेक्ष में लेना है तो हम कोई भी बिंदु बी लेंगे, और बी से साउथ वेस्ट चाहिए, तो हम जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट कौन सा होगा, जो साउथ और वेस्ट के बीच में है, यानी कि ये हमने ले लिया ए यहां पर। ठीक है, क्या अहम था कि दिशाएं हमेशा सापेक्षिक है, तो हमेशा क्वेश्चन बताएगा किसके सापेक्ष में वो डायरेक्शन आपको लेनी है। ठीक है, आगे देखें, ए बी के या बी ए के उत्तर में, तो यहां इसने कहा उत्तर हमसे कहा है, नॉर्थ हमसे कहा है। ठीक है, तो ए का उत्तर चाहिए, सापेक्ष किसके सापेक्ष में देखना है, ए के सापेक्ष में दिशा देखनी है। ठीक है, तो हमने कहा ए अगर इधर है तो ए से हमें दिशाएं लेनी है, ए का नॉर्थ होगा एकदम इस रेखा पे, एग्जैक्ट है, बिल्कुल इसी रेखा पे होना चाहिए, तभी हम नॉर्थ कहेंगे। ठीक है, साउथ होगा नीचे, नॉर्थ होगा ऊपर, इधर होगा ईस्ट और इधर होगा वेस्ट, NEWS। अब इसने कहा है कि बी बिंदु जो है वो ए के नॉर्थ में है, तो हमने कहा ये लो, और एकदम इसी रेखा पे लेना है, एकदम ये रेखा स्ट्रेट होगी, 90 डिग्री के कोण पर होगी, इन सब के साथ कोण के साथ अब रिलेशन आपको साथ साथ समझता हुआ चलना है कि बी यहां पे है, तो ए बी के नॉर्थ में, बी जो है वो ए के नॉर्थ में है, तो ए के सापेक्ष में दिशा चाहिए, तो ए के सापेक्ष में बी ऊपर हमारे पास में होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे ये हमें NEWS बनाना पड़ रहा है, लेकिन इसका फ्रेम आपको दिमाग में छाप लेना है, बार बार नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक फ्रेम होना चाहिए कि दिशा सापेक्षिक है, कौन से बिंदु से लेना है, तो हर बिंदु के सापेक्ष में नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, और हमारे पास में वेस्ट लेफ्ट में है, और यहां पर ईस्ट राइट में है। अब भले आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, लिखना शॉर्ट में इसी प्रकार से। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। और देखें,
एक्स वाई के पश्चिम में है। ठीक है, तो देखें वाई के पश्चिम में है, दिशा सापेक्ष होती है। सर हमें तो चाहिए किस बिंदु के पश्चिम में है, तो यहां देखिए वाई के पश्चिम में है। किसके पश्चिम में है? वाई के। तो हमें मिल गया वो बिंदु जिससे सापेक्ष दिशा लेनी है। तो आपने कहा ठीक है सर, हमारा वाई बिंदु है यहां पे, ठीक है, और वाई अगर इधर है तो हमें इसके पश्चिम, पश्चिम हमारे पास में हो जाता है वेस्ट। ठीक है, तो इसके वेस्ट में हमें देखना है, तो इसका वेस्ट हो जाएगा, इसका पश्चिम हो जाएगा कि सर पश्चिम इधर होता है, पूरब इधर होता है। अच्छा, हिंदी वालों कभी कंफ्यूजन नहीं हो तो याद करना, पश्चिम को पै से और पूरब को पू से। ठीक है, पप्पू से आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है, और वाई के पश्चिम में है, तो ये लीजिए वाई के पश्चिम में एक्स बिंदु यहां पर, ये एक्स हमने एकदम एकदम यहां पे क्षैतिज रेखा पे लिया है। कहां लिया है? क्षैतिज पे। क्योंकि जब भी मुख्य दिशाओं की बात आती है, जब भी मुख्य दिशाओं को प्लेस करना है तो एग्जैक्टली क्षैतिज रेखा, यहां कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, ठीक है, और देखो अगला हमारे पास में कि सर यहां हमारे पास एक्स वाई के पश्चिम में है, ये हमने देख लिया। इसी प्रकार से कुछ और आपको बोला जाए, एक्स जेड के उत्तर पूरब में है। क्या दे दिया? एक्स जेड के उत्तर पूरब में है। तो देखो जेड के सापेक्ष में दिशा लेनी है, तो हमने कहा जेड यहां पे है, और जेड के सापेक्ष में उत्तर पूरब लेना है कि सर इसका उत्तर तो होगा ऊपर, इसका दक्षिण होगा नीचे, इसका पश्चिम होगा इधर, इसका पूरब होगा इस तरफ। ठीक है, ये हमारे पास में चारों यहां पर हुए। अब आप देखो कि यहां जेड के उत्तर पूरब में है, तो यहां उत्तर हमारे पास में ऊपर और पूरब यहां होगा। ठीक है, ऐसे लिखना अवॉइड करके शॉर्ट में लिखा करो एन और ये ई, नॉर्थ ईस्ट देखना है। तो जेड का नॉर्थ ईस्ट अगर हमें बोला गया है तो हम एग्जैक्टली 45 डिग्री पर लेंगे, क्योंकि यहां और कोई जानकारी नहीं है, उत्तर पूरब बोल दिया तो हम हमारी तरफ से लेकर के चलेंगे एकदम 45 डिग्री। ठीक है, कि जेड के सापेक्ष में एक्स को हम इस तरीके से दर्शाएंगे जब भी हमें कोई ऐसी जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक दिस एक्स जेड के उत्तर पूरब में है। क्यू के उत्तर से दक्षिणावर्त 30 डिग्री उत्तर पूरब में है। पी क्यू के ध्यान से पढ़ो, इस बार इसने कुछ और यहां पे ऐड किया। क्या कहा है? पी क्यू के उत्तर के दक्षिणावर्त 30 डिग्री उत्तर पूरब में है। उत्तर से दक्षिणावर्त उत्तर पूरब में 30 डिग्री उत्तर पूरब में है। उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त हमारे पास में क्या है कि जब भी जैसे दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त
यानी कि घड़ी की दिशा की तरफ आप किसी चीज को लेते हो तो ये क्लॉकवाइज हो जाती है, घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहां अगर हमारा बिंदु है यहां पे एकदम Q, और हमें लेना है Q के उत्तर से दक्षिणावर्त 30 डिग्री उत्तर पूर्व में, ठीक है, 30 डिग्री उत्तर पूर्व में, यानी कि उत्तर पूर्व तो हमें पता है, उत्तर होगा सर इसका ऊपर और पूर्व होगा इस तरफ, लेकिन उत्तर पूर्व में भी कितना लेना है, 30 डिग्री पे लेना है, और वो 30 डिग्री कहां से है कि घड़ी की दिशा में उत्तर से है, तो ये 30 डिग्री पर होगा, यानी कि इस बार आपको यहां ये बिंदु लेना है जो कि P है, और ये कितने डिग्री पर है कि सर यहां से देखा जाए तो ये हमारे पास 30 डिग्री के कोण पे, कितने डिग्री के कोण पे है, 30 डिग्री के कोण पे है, ठीक है। ये 30 डिग्री हमारे पास में यहां पर नॉर्थ से 30 डिग्री में P है, इस प्रकार से यहां पर हमारे पास में होगा, ठीक है। अब देखो ये छोटे छोटे बिंदु हैं, अभी आपको लग रहा होगा सर ये चीजें तो हमको पता है, हम तो पढ़ के डिसाइड कर पाते हैं, आई नो कि आप कर पाते हो, बट आई एम मेकिंग श्योर, मैं यहाँ पे ध्यान रख रहा हूं कि आपके हर एक चीज कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में और क्वेश्चन करते टाइम जो समय आपका लग रहा है ना, वो इन्हीं का प्रोडक्ट है कि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट कितने अच्छे लेवल पे आपके दिमाग में क्लियर है। वहां पेन कितनी तेजी से चलेगा, वो पेन चलना दर्शाता है कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट कितने अच्छे से क्लियर है। इस चीज को आप बहुत अहम ध्यान दें। और जब हम बात करेंगे कि सवालों में सर स्पीड कैसे लेकर के आए, ठीक है, स्पीड के लिए पूरा काम है, ये क्लासेस स्पीड को ही दर्शाती है, क्योंकि अगर समय की सीमा नहीं हो तो मैं जानता हूं जो भी 10 तक पढ़ा है, 10 तक का सिलेबस पूछा जाता है, वो सारे पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। 10वीं तक के अलावा कोई सिलेबस के बाहर नहीं आता कुछ आपके किसी परीक्षा में, जो सबने पढ़ी है। बट एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच आप सीखते हो जब यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस मिलती है एग्जाम को क्रैक करने की, कंपटीशन के अंदर आपको कैसा माइंडसेट रखना है, तुरंत आंसर देने वाला माइंडसेट। जब 36 सेकंड एक सवाल के मिल रहे हैं जिसमें सवाल पढ़ना, सॉल्व करना, टिक करना, आगे जाना, सब कुछ इन्वॉल्व है, तो आपको तेज होना पड़ता है। और ऐसे में सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे पॉइंट बहुत स्ट्रांगली, यानी कि आपको दूसरी बार सोचना ना पड़े, इस लेवल पे दिमाग में क्या है, क्लियर है। और दूसरा कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आपने दबा के प्रैक्टिस कर रखी, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना, ठीक है। अभी आपसे कहा जाए कि आपको बिलियर्ड्स खेलना है, आप कहोगे सर बिलियर्ड्स तो हमने खेला ही नहीं, आप में से ज्यादातर लोगों ने बिलियर्ड्स नहीं खेला होता है। तो ऐसे में बिलियर्ड्स में आपसे कह दिया जाए कि आप जीत के दिखाओ, आप कहोगे सर खेलना तो सीख ले। वहीं अगर क्रिकेट की बात हो कि यार बैट से बॉल मार के दिखाओ, तो कहीं ना कहीं ज्यादातर स्टूडेंट ने देखा हुआ है क्रिकेट, खेला हुआ है क्रिकेट, तो खेल पाएंगे। तो जिस चीज की आपने प्रैक्टिस कर रखी, ठीक है, नीरज चोपड़ा है, उसने कहा कि उसने 10 साल जेवलिन को थ्रो करने की, उसके प्रिसीशन की, किस एंगल से फेंकना है, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ को, उसके भागने के मोमेंट के साथ में किस तरीके से मैक्सिमम फोर्स के साथ में उसको आपको फेंकना होता है, उसके लिए 10 साल उसने प्रैक्टिस करी। एक सिंपल से सिंपल चीज भी प्रैक्टिस के बाद ही आपकी परफेक्ट होती। तो अब स्पीड जो आएगी इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पॉइंट और प्रैक्टिस के तालमेल से, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी एकदम सटीक हो, और फिर उसमें आपका मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है, जब आप सवाल निकालते हैं, क्वेश्चंस निकालते हैं। क्लियर है, आगे हो। ये हमने दिशाओं और उपदिशाओं के बारे में यहां पर देखा। अब दिशाओं के मध्य कोण की बात करें, ठीक है, दिशाओं के मध्य कोण की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पे एंगल बिटवीन डायरेक्शंस, ठीक है, तो
जब मुख्य दिशाओं की बात करें तो यहां ये हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इन दिशाओं के मध्य हमारे पास 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, प्रत्येक मुख्य दिशा के बीच में आपके पास में 90 डिग्री का कोण होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। और 90 डिग्री को ही हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है, राइट एंगल। तो राइट एंगल आपके पास प्रत्येक मुख्य दिशा के बीच में क्या होगा, राइट एंगल आपके पास में यहां पर होगा। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कार्डिनल डायरेक्शंस की बात करें, यानी कि उपदिशाओं की बात करें, तब आप देखो जो उपदिशाएं हमारी हैं, अगर हमें क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं कर रखा तो हम इनको लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इनके बीच में भी हमारे पास में 90 डिग्री का कोण यहां पर हमको लेना होता है, ठीक। ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। देखो हमेशा से ट्रेंड रहा है ये, शुरुआत से ही जब भी दिशाओं के बारे में कहा जाता है तो हमेशा यहाँ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ही कहा जाएगा, इसको वेस्ट नॉर्थ या ईस्ट नॉर्थ नहीं कहते। ये जो प्राचीन काल से ट्रेंड रहा है दिशाओं को दर्शाने का, भले वो नाविक रहे हो जिन्होंने समुद्र में दिशाएं देख के और फिर ट्रेवल किया हो, या जमीन पे भूतल पे रहने वाले नागरिक हो जिन्होंने दिशाओं के ज्ञान के बाद में दिशा या दूरी को कवर करने का कार्य किया, उन सब ने यहां पर जो है इनको कैसे प्रोनाउंस किया, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार से यहां दिशाओं को हम कहते हैं ये है साउथ वेस्ट। इसको वेस्ट साउथ नहीं पढ़ा जाता, आपको सुनने में भी अटपटा लगेगा, और कहीं किताबों में या फिर कहीं भी हमारे जो जिन्होंने दिशाओं के ज्ञान को शेयर किया, दिशाएं बताई दुनिया को, उन्होंने भी यही टर्म यूज करी। यहां देखिए ये हमारे पास में है साउथ ईस्ट, तो ये चारों कार्डिनल डायरेक्शंस हैं और इनके बीच में भी हम 90 डिग्री का कोण यहां पर लेकर के चलते हैं। अब इन दोनों को मर्ज करके अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से डायरेक्शंस हमारे पास में होंगी कि सर ये हमारे पास में नॉर्थ, ये हमारे पास में यहां पर साउथ, ये हमारे पास में यहां पर वेस्ट, और यहां हमारे पास ईस्ट, ये पूर्व, और ये पश्चिम, यहां उत्तर, और ये हमारे पास में दक्षिण, ठीक है। और सारी दिशाएं ली गई हैं इस बिंदु के सापेक्ष। यहां देखिए अब हमें कार्डिनल दिशाएं लेनी है, तो क्वेश्चन जब कुछ मेंशन नहीं करता तो हम इसे एकदम 45 डिग्री पर यहां पर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये जो एंगल यहां पे लिया गया है ये 45 डिग्री का, और यहां भी एंगल कितना, 45 डिग्री का। इस एंगल की बात करें तो ये हमारे पास पूरा जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। इसी प्रकार से कार्डिनल दिशाओं को अगर हम लोग यहां पर दर्शाते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट, और यहां साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ठीक है। ठीक,
यहां भी जब कोण की बारी आती है तो इस प्रत्येक कोण को हम 45 डिग्री लेकर के चलेंगे और उप दिशा से उप दिशा के बीच में कोण चाहिए, तो ये भी 45 और 45 कितने डिग्री का लिया जाता है, 90 डिग्री का यहां पर लिया जाता है। तो ये है हमारे पास में कोण के साथ दिशाएं। ठीक है, कोण के साथ दिशाएं आपके पास में, ये कोण के साथ आपके पास डायरेक्शंस यहां पर हो जाती है। प्रत्येक कोण को आप देख सकते हैं 45 डिग्री, ये भी कितना है 45 डिग्री, यहां देखा जाए 45 डिग्री, 45 डिग्री। कार्डिनल और मुख्य दिशाएं एक साथ, इन्हीं दिशाओं के रेस्पेक्ट में आपको हर एक बिंदु, हर एक स्थान, हर एक रेस्पेक्टिव पॉइंट की डायरेक्शंस बतानी होती। इनके अलावा और कोई दिशा दर्शाने के लिए बिंदु का इस्तेमाल नहीं होगा। कोण आएंगे और आपके पास में इस तरीके से दिशाएं यहां पर होंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझा दिशाओं को अच्छे से। दिशा हमेशा एक सापेक्षिक होती है, किसी न किसी एक बिंदु के सापेक्ष में दिशा ली जाती। मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हमारे पास में है, जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। उप दिशाएं हमारे पास में जो ये डायरेक्शन है इनके बीचों बीच की नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये चारों उप दिशाएं होती हैं। इनके बारे में दो अहम बिंदु हमने सीखे। कौन से? पहला कि उप दिशाएं जो हैं सवाल में नहीं दिया होने पर एकदम बीचों बीच में ली जाती। दूसरा बिंदु कि सवाल में अगर मेंशन उपदिशाओं के बारे में किया है तो कई बार हमें कह दिया जाएगा नॉर्थ से 30 डिग्री, तो ये भी डायरेक्शन हम नॉर्थ ईस्ट वो बताएगा 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो कोण अगर मेंशन कर रखा है तो उसके साथ हम डायरेक्शन देंगे। कोण नहीं दिया होने पर हम एकदम 45 डिग्री पर इसको लेते हैं। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शंस यहां पे होती हैं और इस जो डायरेक्शन सेंस आपके पास में है, इसी डायरेक्शन सेंस के आधार पे आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे पूरे टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चले रोटेशन ऑफ डायरेक्शंस। ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल सवालों को घुमाने या आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दिशाओं में घूर्णन किस प्रकार से होता है देखो। सबसे पहले घूर्णन की बात करें, रोटेशन की बात करें, रोटेशन की हम लोग बात करें तो दिशाओं में रोटेशन आप देखिए या नॉर्मली रोटेशन हम लोग देखें तो इस प्रकार से अगर रोटेशन लिया जा रहा है तो इसे हम कहते हैं दक्षिणावर्त घूर्णन या क्लॉकवाइज रोटेशन। जिस प्रकार से घड़ी जिस दिशा में आपकी चलती है उसी दिशा में जब रोटेशन लेना होगा तो ऐसा रोटेशन हो जाता है दक्षिणावर्त रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन आपके पास में। ठीक है, इसी प्रकार से जब दिशाओं में कुछ ऐसा रोटेशन आपके पास में हो तो आप इसको देख करके समझ पा रहे हैं ये कैसा है, वामावर्त घूर्णन। क्या है? वामावर्त घूर्णन है, जिसको हम लोग कह देते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन।
एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, रोटेशन हमारे पास में हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कार्डिनल दिशाओं को और ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां अगर कार्डिनल डायरेक्शन होती तो कार्डिनल दिशाओं से भी रोटेशन इसी प्रकार से होता। इस तरफ ये सारे रोटेशन कैसे हैं, घड़ी की दिशा वाले रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन हमारे पास में हो जाते। कार्डिनल दिशा भी अगर आप लेंगे तो इन पे भी जब आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाना है, ठीक है, तो आप दिशा से यह अनुमान लगा लेते हो। जब भी हमें घूर्णन करना होगा, दक्षिणावर्त घूर्णन इस प्रकार से और वामावर्त घूर्णन इस प्रकार से आपको देखना होता है। ठीक है, ये हमारे पास में रोटेशन है जिसकी दो दिशाएं यहां पर संभव है। पहली दिशा एक घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है, शॉर्ट में इसके लिए यूज किया जाता है CW, क्लॉकवाइज इसके लिए यूज होता है ACW, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये किसको दर्शा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आ जाती है टर्म और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। आपको भी अपनी समझ के अनुसार इन्हीं शॉर्ट टर्म का यूज करना है सवालों में। आपको पता लगा दक्षिणावर्त घूर्णन है, शॉर्ट फॉर्म में इसको केवल C या CW आप लिखोगे, जिससे आप खुद रिकॉल कर सकें क्विकली कि उसके अंदर कैसा रोटेशन है। ठीक है, जो चीजें एकदम बार बार प्रयोग में आती है उनके लिए हम शॉर्ट टर्म यूज लेते हैं ताकि समय लिखने का और माइंड को मैसेज देने का कम से कम लेवल पे कम किया जा सके। तो हमने यहाँ घूर्णन रोटेशन की बात करी, दो तरह का, दक्षिणावर्त और वामावर्त हमारे पास पॉसिबल है। दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेशन हो, भले वो नॉर्थ से हो या यहां से हो, ठीक है, और इस प्रकार से घूर्णन यहाँ पे संभव है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट वाला पॉइंट निकल के आता है, क्या है देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए। ठीक है, जब भी दिशाओं में घूर्णन किया जाएगा, घूर्णन होगा, तो सभी दिशाएं रोटेट होंगी, घूर्णित होंगी। इसका अर्थ यह है कि ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि केवल नॉर्थ को 30 डिग्री घुमा दिया जाए और बाकी दिशाएं अपनी जगह पर रहें, क्योंकि दिशा और कुछ नहीं, केवल एक बिंदु के सापेक्ष जो है हमारे पास में डायरेक्शंस है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग घूर्णन करें और वो घूर्णन केवल एक सिंगल डायरेक्शन में हो, कंप्लीट घूर्णन होगा। तो ये एक बहुत गजब का पॉइंट है जो कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहने देगा। ठीक है, तो अब देखो 30 डिग्री दक्षिणावर्त घूर्णन दिशाओं में किस प्रकार से होगा, ध्यान से देखें कि सर नॉर्मली हम तो इस बिंदु के सापेक्ष में दिशाएं लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इस बिंदु के सापेक्ष में इस प्रकार से दिशाएं ली। 30 डिग्री उत्तर घूमे या दक्षिण घूमे, अलग अलग कुछ नहीं घूमेगा, पूरी दिशाएं एक साथ रोटेट होंगी। ठीक है, तो अगर 30 डिग्री का रोटेशन है मान लो, ठीक है, तो ये घड़ी की दिशा में रोटेशन होगा और ये 30 डिग्री सभी जगह लागू होगा, डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन सभी पे। तो क्लॉकवाइज 30 डिग्री के बाद यहां देखें
कि सर यहां से ये इतना घूम चुकी है, ठीक, और ये दिशाएं इतना घूम चुकी है कि यहाँ सर नॉर्थ आ गया, यहाँ सर साउथ आ गया, इधर सर ईस्ट आ गया, इधर सर वेस्ट आ गया। तो जब घूर्णन होगा तो सभी दिशाओं में एक साथ होगा इस प्रकार से, ठीक है। अगर ये घड़ी की दिशा में घूमती है तो कुछ ऐसा रोटेशन देखने को मिलेगा, ठीक। और देखो अगर यहाँ कार्डिनल डायरेक्शंस भी होंगी, चलिए अगले पेज पे बनाते हैं। पैंतालीस डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे बनाएंगे, देखो तो देखिए नॉर्मली हमारे पास में डायरेक्शंस हैं ये सारी कि सर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इनमें कहा गया है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त घड़ी के विपरीत दिशा में। वामावर्त कौन सी दिशा है? घड़ी के विपरीत दिशा है। तो देखे यहां 45 डिग्री हम घुमाएंगे तो कोई अकेली दिशा नहीं घूमेगी, कंप्लीट हम लोग रेस्पेक्टिव यहां पे रोटेशन लेंगे, ठीक है। तो यहां 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद कि सर यहां इस प्रकार से चारों दिशाएं आ गई, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और यहां साउथ। आप देखो इस बिंदु के सापेक्ष में बस रेफरेंस है, ये रेफरेंस है। जैसे नॉर्थ हम जाओगे कहीं मिलेगा नहीं कि कोई पत्थर है, कोई आदमी है, कोई, बस एक डायरेक्शन है, एक सेंस है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बस एक रेफरेंस आपके पास में है, ठीक है। तो यहां इस बिंदु के सापेक्ष रेफरेंस चेंज कर रहे हैं हम लोग। रोटेशन का अर्थ क्या है? रेफरेंस चेंज कर रहे हैं केवल। वहां पे पेपर पे हमने ऐसे बना रखा है, वो इस तरीके से है कुल मिला के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अगर इधर है और मैं इतना इधर हो गया, नॉर्थ नहीं बदला लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में नॉर्थ अब इस तरफ होगा 45 डिग्री यहां पे, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूं और ये नॉर्थ इस तरफ है और इनके बीच में इतने प्रकार का कोण हमारे पास में है, समझ रहे हैं। तो वो फ्रेम हम लोग जब हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो इस प्रकार से लेंगे। आपने एक अहम बिंदु सीखा कि जब भी रोटेशन होगा कंप्लीट दिशाओं का रोटेशन होगा। आगे देखो अगर इसमें कार्डिनल डायरेक्शंस को लिया जाए, ये हमारे पास में नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट होता है। जहां रोटेशन हुआ है तो एक चीज क्लियर रखना, ये रोटेशन इनमें भी हुआ है, सारी सापेक्षिक दिशाएं यहां पर रोटेट हुई है, ठीक। तो अब यहां क्या हुआ है देखो, यहां 45 डिग्री के रोटेशन के बाद जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट था ये आ गया इस जगह पे, नॉर्थ वेस्ट आ गया यहाँ पे, साउथ ईस्ट आ गया इस जगह पे और साउथ वेस्ट आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से दिशाओं में रोटेशन होगा। दिशा एक रेफरेंस के अलावा कोई वास्तविक चीज नहीं है, एक रेफरेंस है एक बिंदु के सापेक्ष में। रोटेशन जब भी आवश्यकता होगी, रोटेशन एक फ्रेम है बस कि जिसके सापेक्ष में हम देख रहे हैं उस चीज को अगर हम घुमा के रख देंगे तो दिशाएं नहीं घूमेंगी, बस सापेक्षिक दिशाएं, रेफरेंस बदल जाएगा।
तो रेफरेंस कैसे बदला जाता है, घूर्णन कैसे लगाया जाता है, वो आपने यहां पर देखा। ठीक है, ये हमारे पास दिशाओं में घूर्णन है। आज हमने जो प्योर बेसिक्स हैं, जिसमें से ज्यादातर चीजें आपको आती भी थी बट इनको इस एंगल से देखना अनिवार्य था, वो आपने यहां पर सीखी। दिशाओं के ज्ञान के बारे में आपने यहां पर देखा, मुख्य दिशाएं, उप दिशाएं, उनके मध्य में कोण, रोटेशन। रोटेशन दो प्रकार का है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। दिशाएं जब रोटेट होती है तो एक साथ रोटेट होती है। दिशाएं ज्यादा कुछ नहीं, रेफरेंस है। तो जब भी रोटेशन की बात होगी हम पूरी दिशाओं को रोटेट करते हैं। ठीक है, दिशाएं कभी आपस में रोटेट ही नहीं होंगी, दिशाएं तो फिक्स हैं एक तरीके से। ठीक है, लेकिन हम अगर घूम रहे हैं तो हमारे रेस्पेक्ट में दिशाओं का क्या एंगल है, उसी को हम यहाँ पे डायरेक्शन रोटेशन से समझते हैं। ये छोटे छोटे से पॉइंट और कॉन्सेप्चुअल बिंदु थे जिनको आप अच्छे से देख करके आए। मतलब ये वो अहम होता है, एक बेस होता है ना, कोई पहले गड्ढा खोदा जाता है, नींव डाली जाती है, फिर मकान का स्ट्रक्चर। तो गड्ढा खोद के जो नींव डाली वो दिखती किसी को नहीं है, लेकिन पूरे मकान की स्ट्रेंथ उसी पे टिकी है। तो वो चीज हमने आज देखी, एकदम बेसिक्स, नींव डाली है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की। अब आगे इसका स्ट्रक्चर, इसका मकान खड़ा करेंगे। कितने टाइप और पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, कितने वेरिएशंस होते हैं आपके पास में, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना आप अच्छे से रिवाइज करके आए। आज के सेशन में इतना ही। डेली पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जब हम कोई नया टॉपिक सीखते हैं तो एक पेशेंस चाहिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कई बार आपको हर टॉपिक में, कई बार नहीं हमेशा, मैं कहता हूँ चीज ऐसे लगेगी ये तो बहुत स्लो है, ये तो मुझे आता है, बट उस टाइम पेशेंट रहो। अगर मुझे भी पता है कि बहुत सारी चीजें आपको आती, क्योंकि 10वीं तक सब पढ़ के आए हो, 10वीं तक सभी पढ़ के आओ, और मुझे भी पता है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बेस बनाया जा रहा है यहाँ पे तो उसका एक कारण होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है अगली 2-3 क्लासेस के बाद। ठीक है, तो एकदम काम बने रहो, जो सिखाया जा रहा है बहुत सोच समझ के वो क्लास में आपको करवाया जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल रेडीनेस, आपके थॉट प्रोसेस, सोचने के तरीके को बना रहा है, यहाँ पे उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, सो इतना ही आज की क्लास में। थैंक यू। हेलो रिचिक, हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में।